नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कुछ दिन पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवादित बयान दिया था। तब अमेरिका ने भारत का साथ दिया था, लेकिन अब भारत ने चीन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। साउथ चाइना सी में चीन फिलीपीन विवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर ने फिलीपींस के समर्थन में बयान दे दिया तो चीन बुरी तरह बौखला गया। आज द पीएम फैक्टर में देखिए ईंट का जवाब पत्थर, मोदी नीति से घिरा ड्रैगन। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत के बढ़ते सामर्थ्य के साथ ही विश्व में भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष है, जयघोष है। Such an order must believe in sovereignty and territorial integrity as well as equality of all nations, irrespective of size and strength. विस्तारवाद ने ही मानवता को विनाश करने का प्रयास। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। चीन को भी अपनी विस्तारवादी मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। अधिकांश देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी देश की है तो केवल और केवल भारत की है। शांति काल में भी किसी भी स्वाभिमानी देश की सेना को बराबर तैयार रहना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हर समय हमारी तैयारी रहती है। किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हमारी तैयारी रहती है। ये वीडियो साउथ चाइना सी की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा से गुजरते जहाजों पर विस्तारवादी ड्रैगन की दादागिरी का सबूत है। कुछ दिन पहले चाइना कोस्ट गार्ड के जहाज ने फिलीपींस के शिप पर वाटर कैनन से हमला कर दिया। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन तटरक्षक बल की इस हरकत से उसके 3 सैनिक घायल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से गुजरते जहाजों से टकराते ड्रैगन के जहाज और उन पर हमला करती चीनी नौसेना।
आज दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट से गुजरते दुनिया के हर देश के जहाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। नीले समंदर में लाल सुल्तान के इस दादागिरी से फिलीपींस से लेकर अमेरिका तक परेशान है। लेकिन अब भारत ने चीन के समुद्र छल का संपूर्ण समाधान करने की तैयारी कर ली है। We are both important maritime nations. We're not only important maritime nations. I think, as the Secretary pointed out, we are at two ends, in a manner of speaking, of the Indo-Pacific. Not exactly ends, but let's say Philippines is in the middle. We are at one end. It's also a fact that we are two nations who make a very exceptional commitment to global shipping. So every country has an interest in maritime security, in maritime safety. In our case, probably it is more than many other countries normally would have. चलो नई मिसाल हो, बड़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक, श्रीलंका से लेकर मालदीव तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से पिछले 10 सालों में चीन के विस्तारवाद पर लगाम लग गई है। लेकिन अब ड्रैगन का देश दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट, येलो सी और पूरे फिलीपींस सागर पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। चीन तकरीबन पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। फिलीपींस और ताइवान समेत चीन का हर पड़ोसी देश उसके इस दावे को लगातार खारिज करता आया है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में स्पष्ट फैसला हो चुका है कि पूरे साउथ चाइना सी पर चीन के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। लेकिन विस्तारवादी लाल सुल्तान दिन रात दुनिया के 7 समंदर पर कब्जे का ख्वाब देखता है, और अब ड्रैगन का यह ख्वाब बिखर गया है। चीन को घेरने के लिए भारत ने अब एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। भारत ने अब उन देशों के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना शुरू किया है जिनका चीन के साथ जमीनी या समुद्री सीमा का विवाद है, और इसका सबसे ताजा उदाहरण फिलीपींस है। चीन और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के बीच हुई झड़प के 72 घंटे के भीतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में फिलीपींस के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से भेंट करके कहा कि भारत फिलीपींस की संप्रभुता के साथ खड़ा है। As our relationship grows, as I pointed out, it's natural to look at defense and security. But it's also equally important we look at other aspects of cooperation. We are both, I think, members of the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative. We are both members of RECAP, which is based in Singapore. We have ourselves started exercises last year for the first time between India, naval exercises between India and the ASEAN. समंदर में बढ़ती चीन की दादागिरी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 से 27 मार्च तक सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की यात्रा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलीपींस जाकर साफ साफ कहा, अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने में फिलीपींस का भारत समर्थन करता है।
भारत का साथ मिला तो फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंग बोंग मार्कोस भी जोश में आ गए और चीन को कड़ा और सख्त संदेश दे दिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि अब चाहे जो हो जाए वो चीन के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। फिलीपींस को यह भरोसा भारतवर्ष की समुद्री ताकत के साथ से मिला। खास बात यह है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलीपींस में थे तब इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप समुद्र पहरेदार भी फिलीपींस में मौजूद था। कुछ दिन पहले श्रीलंका ने भारत की जासूसी करने आ रहे चीन के जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 03 को श्रीलंका के किसी भी पोर्ट पर आने की इजाजत नहीं दी थी। चीन को दूसरा झटका तब लगा था जब कोलंबो में भारतीय नौसेना के INS करंज का स्वागत किया गया। कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अब किसी को चीन से डरने की जरूरत नहीं है।